दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ अपना जो स्कूल है, स्कूल के बरामदे में एक खंबा में शरीर का पूरा भर रख के यहाँ आराम करके बैठ रहा हूँ और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अभी स्कूल तो बंद है। यहाँ जो दुर्गा पूजा हो रहा था, दुर्गा पूजा के लिए अभी स्कूल बंद करके रखा है। मतलब ये वैकेशन चल रहा है, दुर्गा पूजा वैकेशन। तो यहाँ जो शांति है, पूरा माहौल पूरा शांत है, इसलिए यहाँ बैठ के आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा ये एक कोशिश था कि सक्सेस और फेलियर के बीच में अंतर क्या है। ये एक शीर्षक लेके मैंने एक वीडियो शुरू किया था, लेकिन कोई कारण बस इसको बीच में रोक देना पड़ा। तो अभी उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, सक्सेस और फेलियर का बीच में अंतर क्या है। तो सच पूछूं तो सक्सेस और फेलियर के बीच में अंतर है ही नहीं। आप लोगों को शायद ये लगेगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, तो आप लोग सोचिएगा। कई भी परीक्षा में जहाँ एक कोर्स होता है, कोर्स में कोई किताबें भी होते हैं, तो वो किताब में कुछ लेसन्स होते हैं। वो लेसन्स वगैरह पढ़ के कोई किसी परीक्षा में बैठ जाता है। तो उसी टाइम में क्या होता है, एक एक लेसन में कोई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं या कोई क्वेश्चन होते हैं। तो एक लेसन में धर लीजिए 5 से क्वेश्चन होगा, तो पूरा कोर्स में कितना क्वेश्चन आएगा। तो बीच में और एक ये भी होता है जो मिडिल क्वेश्चन होता है, एक पाठ का भीतर से जो क्वेश्चन बना के देता है। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन वो परीक्षा के लिए आप लोगों को क्लियर करना है। तो जब आप लोगों ने जाके कोई भी परीक्षा में जाके जो परीक्षा हॉल में बैठा, तो सामने में क्वेश्चन पेपर आया, तो तब क्या होता है, जितना कोर्स था, जितना ये क्वेश्चन वगैरह था, सभी क्या एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो वो टाइम में क्या होता है, जो लाख के ऊपर निर्भर करके एक बात बनता है। क्योंकि धर लीजिए आपने एक क्वेश्चन सोच के रखा था, तो क्वेश्चन पेपर में दूसरा कोई आया। तो ऐसा भी हो सकता है आपने वो पढ़ा था, वही क्वेश्चन आ गया। तो जब आपका वो जो कॉमन क्वेश्चन जो पहले से जो क्लियर किया हुआ क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आपका परीक्षा ज़रूर बेहतर होगा, नहीं तो आपका परीक्षा खराब होगा। तो इसमें आप लोग एक बातों को गौर कीजिएगा कि यहाँ में ज्ञान से ज़्यादा यहाँ में क्या होता है, लाख के ऊपर निर्भर करता है। तो ज्ञान वर्धन के जो एक जरिया है, उसमें आप लाख को कैसे खड़ा कर सकते हो। तो और एक बात है, ये जो एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पहले तो ये बता भी तो नहीं सकता है। तो आप ये आप लोग एक बातों को ध्यान दीजिए, जो भी एक कोर्स हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आए परीक्षा में, तो उसमें जो जैसे कहे उसके आगे जाके लाख का ही बात आता है। तो धर लीजिए एक का जो पार्टिकुलर विषय में पूरा नॉलेज था, पूरा ज्ञान था, लेकिन क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया, तो वो फेल कर गया। और उन पार्टिकुलर व्यक्ति के मुकाबले कोई निचले स्तर के कोई परीक्षार्थी
कॉमन आ गया क्वेश्चन, इसीलिए वो पास कर गया। तो तब ये जो कंपैरिजन आएगा तो आप किसको बेहतर या बेहतर कहेंगे? जो फेल कर गया उसको बेहतर कहेंगे या जो पास कर गया उसको बेहतर कहेंगे? तो इसमें अगर आप एकांत में बैठ के अगर ये बात को सोचेंगे तब आपको ये एक क्लियर होगा, एक क्लेरिफिकेशन आएगा कि सक्सेस और फेलियर के बीच में एक्चुअली कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि अगर इसमें कंपटीशन नहीं हो तब तो एक पार्टिकुलर मार्किंग का तो कोई बात ही नहीं था। एक ज़माना था, धर लीजिए मैं नौकरी का बात कर रहा हूँ, एक ज़माना था, उस ज़माने में कोई लिखा पढ़ा लोग बहुत कम था, तो कोई भी जगह में जाके चाहे गवर्नमेंट का कोई नौकरी हो या कोई धर लीजिए आप ये स्कूल का कोई हो या किसी भी एक नौकरी में जाके, ये बैंक का हो या किसी भी एक क्षेत्र में जाके वो तुरंत उनको नौकरी मिल जाता था, क्योंकि तब ये कोई कंपटीशन का बात ही नहीं था। तो जब ये कंपटीशन का ये एक लेवल आ गया तभी ये आपको जो ये एक मिनिमम एक स्कोर लेके जो परीक्षा का ये जो एक सिस्टम हुआ, मैं तो स्कूल का जो परीक्षा है उसके बारे में तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये छोड़ के अगर कोई भी क्षेत्र में जो एक परीक्षा होता है इसको अगर आप लोग देखें, क्योंकि स्कूल में तो एक मिनिमम मार्क होना ही है, क्योंकि एक क्लास से और एक क्लास की तरफ जाने के लिए वो तो पास तो करना है। तो पास करने के लिए तो कुछ तो मिनिमम एक मार्किंग तो होना ही है। तो इसीलिए ये जो स्कूल कॉलेज का पढ़ाई को छोड़ के अगर कोई भी क्षेत्र हो, जैसे आजकल मेडिकल के लिए कोई ये एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्री के लिए, ये जो इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग एंट्री के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है, तो ये सब में जो चीज़ होता है इसमें तो आप मेरिट को छोड़ के ये जो लाख है, लाख का ही बात जाके आता है। तो कोई किसी को ये भी होता है कि 3-4 बार वो ईपीआर करके वो असफल हो जाता है, तो बाद में वो लाइन को छोड़ के कोई दूसरा लाइन में वो लोग पढ़ने लग जाता है। तो ये बात को जब आप लोग सामने में रखेंगे तो इसका जो मेरा जो कहने का मतलब था आप लोगों को ज़रूर इसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये जो सक्सेस और फेलियर का जो एक मायने है इसको आगे रख के, इसका मतलब है जो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार कैसे रहेगा, और एक में नहीं तो आप दूसरा कोई लाइन में, दूसरा कोई क्षेत्र में जाने के लिए आपका जो एक मनोबल होगा, वो मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ। क्योंकि आप देखें तो सक्सेस और फेलियर के बीच में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। कोई ये जो मिनिमम एक स्कोरिंग जो मार्क होता है, कोई लाख के बल पर आगे चला जाता है, कोई लाख नहीं होने से पीछे रह जाता है। तो आप लोग ये ज़रूर समझिए कि आप फेल कर गए, आप कोई काम का नहीं है, ये बात सोचने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप पार्टिकुलर वो क्षेत्र में आपका लाख ने फेवर नहीं किया हो, इसलिए आप पीछे रह गया। लेकिन आप लोग आगे जाके देखिएगा, कोई क्षेत्र में ऐसा होगा आप वहाँ जाके आप आगे चल गया। तो ये होता है, इसीलिए कोई फील्ड में आप फेलियर हो गए तो आपका मनोबल निश्चय नहीं करना है, क्योंकि वो क्षेत्र में शायद
आपका लाक काम नहीं किया हो, इसीलिए आप पीछे रह गया हो, और जहाँ आप आगे चला गया तो धर लीजिए वही क्षेत्र आपका जो लक्ष्य है वही में है, तो इसी को आप लोगों ने अपनाना चाहिए। तो ये कह के अभी आज ये वीडियो को मैंने समाप्त करता हूँ।